रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी की अमूल्य कृति है, उसका पाठ किया जा रहा है। 36वीं कड़ी तक भावार्थ सह गायन हो चुका है, जिसे आप सभी मानस प्रेमी सहृदय होकर सुने हैं और इससे कुछ हम लोग शिक्षा ग्रहण किए हैं। आइए आप सभी का पुनः 37वीं कड़ी में हार्दिक अभिनंदन है। एक बार पुनः भगवान राम और इस कथा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को स्मरण करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबों को ये मन में प्रेरणा दें कि इस कथा को पढ़ न सकें तो कम से कम सुन भी लें, और सुनने से भी बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम अपने विरासत, हम अपने परंपरा को जान पाते हैं, जिस पर हमें गर्व है। आइए अभी तक हम लोग इस कथा में सुने कि किस प्रकार से नारद जी, जिनको दक्ष प्रजापति का श्राप था कि वो कहीं भी एक जगह टिक नहीं सकते और उनकी समाधि लग जाती है, वो तपस्या में लीन हो जाते हैं, और उनकी तपस्या में लीन होने की सूचना जैसे ही महाराज इंद्र को मिली तो उनके मन में कदाचित कहीं शंका पैदा हो गई कि कहीं ये हमारा राज्य अमरावती तो नहीं ले लेगा। इसके बारे में सुने तुलसीदास जी इसी चीज़ को कहे कि जैसे कोई एक मूर्ख कुत्ता सूखी हुई हड्डी को लेकर के शेर के सामने से ऐसे भागे जैसे उसको लगे कि शेर हमारा हड्डी छीन लेगा, तो ये तो कुत्ते की मूर्खता ही कही जाएगी, शेर को चिढ़ाना। और इंद्र के मन में कैसे ये शंका हो गई, आगे इस कथा के विस्तार में हम लोग चलें। तेहि आश्रमहि मदन जब गयहूँ, निज माया बसंत निर्मयहूँ, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। कहते हैं कि देवराज इंद्र के निर्देश पर कामदेव नारद की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी सेनाओं के साथ चले, और जब वे वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माया से चारों तरफ ऋतुओं का जो राजा बसंत है, जो सुहावना ऋतु होता है, उसको उन्होंने क्रिएट किया, उसकी माया को फैलाया। जिस ऋतु में पेड़ पौधों में नए नए पल्लव आते हैं, आम में, फल के पेड़ों में मंजर आ जाते हैं, भौरे गुंजायमान होने लगते हैं, और ऋतु भी ऐसा सुहावना, न ज़्यादा जाड़ा न ज़्यादा गर्मी, सुहावना मंद मंद हवा। तो ये ऋतुओं के राजा बसंत की प्रभा को, उसकी छटा को इन्होंने सबसे पहले प्रकट किया, और प्रकट होते ही पेड़ पौधे पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयल कूकने लगी, और भौरे जो है सो फूलों पर मकरंद के लिए कलरव करने लगी, गुंजन करने लगी। आगे कहते हैं, चली सुहावनी त्रिविध बयारी। बयार मतलब हवा, मतलब तीनों प्रकार की जो हवा है वो हवा बहने लगी। काम कृशानु बढ़ावनी हारी, जिससे कि प्रणय का जो स्वरूप होता है, काम भावना भड़क उठी।
वो जो है सो उसको बढ़ाने वाली मादक हवा बहने लगी। रंभा दिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कहते हैं कि रंभा जो स्वर्ग की अप्सरा है, अपनी सखी सहेलियों के साथ जो नव युवती नव यौवना है, देवांगनाएं हैं, जो देवलोक की अप्सराएं हैं, जो हर प्रकार की प्रणय कला से काम कला से निपुण थी, वो सभी की सभी पहुंच गई। क्यों? करहि गान बहुतान तरंगा, विभिन्न प्रकार के लयों को छेड़कर, विभिन्न प्रकार के सुरीले ध्वनियों के बीच में गान होने लगा। बहुविधि क्रीड़ रही पान पतंगा, और तरह तरह के जो पतंगा हैं, क्या कहते हैं, छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं, तरह तरह से क्रीड़ा करने लगे। देखि सहाय मदन हर्षाना, किन्हसि पुण्य प्रपंच विधि नाना। और जब कामदेव अपने इन सहायकों को देखा और उनके जो कामों को अवलोकन किया, तो वो और भी प्रसन्न हो गए और अनेकों प्रकार से अपना जो माया जाल है इसकी रचना करना शुरू किए। जो किसी प्रकार से नारद की तपस्या जो एक निष्ठ होकर के किसी चीज की प्राप्ति में लगी हुई है, इंद्र को तो शंका है कि शायद हो न हो हमारा ही सिंहासन संकट में है, इसलिए वो इसे रोकने के लिए अनेकानेक प्रयास करने लगे। काम कला कछु मुनि न व्यापी। और ये काम कला, तरह तरह के जो तौर तरीके अपनाए गए कामदेव के द्वारा, वो मुनि को जरा भी व्यापा नहीं, कहीं से भी उन पर प्रभाव नहीं डाल पाया। निज भया डरेऊं मनोभव पापी। और जब ऐसा हुआ, जो कामदेव के जितने भी प्रयास हो सकते थे सब उसने करके देखा, लेकिन नारद पर सब जब बेअसर निकला, तो ये पापी कामदेव स्वयं अपने आप में डरने लगा, जो अब तो मेरा नाश तय है, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वो सफल हो नहीं पाए और हमारा चोरी पकड़ा जाएगा तो हमारा तो नाश तय है। इस भय से वह काफी डर गया। सिम की चापी सकई को तासु, बर रखवार रमापति जासु। लेकिन उसे याद आया कि जिसके लक्ष्मीपति भगवान ही सबसे बड़े रक्षक हों, भला उसकी जो मर्यादा है उसको कौन दबा सकता है। मतलब कामदेव सोचा कि नारद के हित की रक्षा करने के लिए स्वयं नारायण लक्ष्मीपति भगवान ही तत्पर रहते हैं, तो फिर मेरी क्या औकात जो उसकी मर्यादा को हम खंडित कर सकें, उनकी तपस्या को, उनकी निष्ठा को हम तोड़ सकें। ये कैसे संभव है, ये कामदेव सोच रहे हैं। सहित सहाय सभित अति, मानिहारी मन मैन। गहसि जाई मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। इस प्रकार से नारद से कामदेव भयभीत होकर मन ही मन अपनी हार को मानकर बहुत ही आर्त भाव से
बहुत ही कातर भाव से, दीन भाव से मुनि के चरणों को पकड़ते हुए बोले। कौन बोले? कामदेव बोले, नारद जी से बोले। क्या बोले? भयउ न नारद मन कछु रोषा। रोष माने क्रोध। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम पड़ी तोषा। नाई चरण शिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। कहते हैं नारद जी के मन में किसी प्रकार का क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कह करके कामदेव की शंका का समाधान किया और तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर पूरे श्रद्धा भाव से कामदेव मन ही मन अपने मिशन में असफल होने के कारण पछताता हुआ, लज्जित होता हुआ अपने सभी सेना के साथ, अपने सभी सहयोगियों के साथ लौट गया। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि शिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी। नारद जी सभा में आए और बड़ी ही सुशीलता से, यानी विनम्रता पूर्वक जो जो उन्होंने करतूत किया था उसका ब्यौरा सुनाया, उसके बारे में विस्तार से बताया। इसको सुन करके जितने भी सभा में बैठे हुए थे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर सबों ने मुनि की बड़ाई की और बड़ाई करके मुनि के सम्मान में सभी लोग सिर नवाए। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। इंद्र की सभा में से निकले और चले गए कहाँ? शिव जी के पास गए, उनके दरबार में गए और उनके मन में इस प्रकार का अहंकार हो गया। भगवान के लिए अहंकार ही भोजन है और नारद जी को ये अहंकार हो गया कि हम भी कोई कम नहीं है, हमने कामदेव का दमन किया है और कामदेव को जीतना बड़े बड़े असफल हो गए और हम सफल हो गए, हमने उन्हें जीत लिया। इस ढंग का भाव आते ही नारद के मन में अहंकार का भाव आया, थोड़ा सा गुरूर हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। फिर सभा तो शंकर जी की थी, वहाँ तो मन के एक भाव की भी पहचान हो जाती है और शिव जी को उन्होंने कामदेव का चरित्र सुनाया और फिर महादेव जी नारद जी को बहुत ही प्रिय जानकर, अपना समझकर अत्यंत प्रिय वचन से उन्हें शिक्षा दी। अत्यंत प्रिय वचन कहे। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका दायित्व तो ये भी होता है कि उनके जो अनुचर हैं उनमें अगर किसी प्रकार का दंभ आता है, अहंकार आता है, तो उसकी पहचान, उसका
जो शैशवावस्था है उसी में करके उसको जड़ मूल से नष्ट कर दें। नहीं तो ये जब विकास करके बरगद का रूप लेगा तो फिर वो भ्रष्ट हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए शंकर भगवान को ये आभास हो गया कि अरे ये तो नारद को कुछ घमंड हो गया, तो घमंड खत्म होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपना समझ करके सीख दी, शिक्षा दी। क्या कहे बार बार मुन बहु मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायहु मोही तिम जनि हरि सुनावहु कबहु चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। हमको सुनाए तो सुनाए, कम से कम वहां इस प्रकार से वर्णन नहीं करना। देखिए, थोड़ा समझने की जरूरत है कि जो श्रेष्ठ लोग हैं वो अगर अपने से कनिष्ठ को विनती करके कह रहे हैं तो बात की गंभीरता को कनिष्ठ को समझना चाहिए। नारद जी को शंकर भगवान विनती करके कह रहे हैं कि हमको सुनाया सो सुनाया, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को ये बात मत सुनाना। चर्चा भी यदि चले ना तो इस घटना को तुम छिपा जाना, वर्णन नहीं करना, इस घटना में पढ़ने से बच जाना। ये महत्वपूर्ण नसीहत भगवान महादेव ने नारद को दी। लेकिन देखिए, हुई है वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ा वही शाखा। आगे क्या होता है, नारद जी साक्षात महादेव के इस परम सलाह को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसको कैसे हल्के में लेते हैं, आगे हम लोग देखें। शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिवजी ने नारद को यह शिक्षा दी, यह बात समझा करके कह दी, लेकिन जो होनी होता है वही होके रहता है और हम सब होनी के वशीभूत हैं। तो भला नारद को ये शिव की शिक्षा कैसे अच्छे लगती, उनको अच्छी नहीं लगी। हे भारद्वाज, याज्ञवल्क्य मुनि सुना रहे हैं भारद्वाज को, तो वो कह रहे हैं, हे भारद्वाज, अब सुनो तमाशा जो क्या हुआ, कैसे कैसे भगवान ने नारद के घमंड का शमन किया, उसको देखो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती है, हरि इच्छा बलवान। राम किन्ह चाहहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए तब बिरंची के लोक सीधाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम किन्ह चाहहि सोई होई, भगवान राम जो चाहते हैं वही हो करके रहता है। करे अन्यथा अस नहीं कोई, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। भगवान की इच्छा बलवान। श्री शिव जी के जो वचन थे
मुनि को मन में नहीं पसंद आया। नारद के मन को अच्छा नहीं लगा। तो क्या करें, किसी को अच्छी बात अगर कहा जाता है तो अंदर ही अंदर उसका जो जोश होता है वो ठंडा हो जाता है। बड़े जोश में, बड़े उतावले होकर के अपने महिमा का वर्णन अपने श्रेष्ठ के सामने करता है, और श्रेष्ठ बीच में ही अगर उसे कुछ नसीहत देता है तो अंदर ही अंदर जल भून करके रह जाता है और चाहता है कि यहाँ से कब खिसकें। यही हुआ नारद के साथ, और नारद जी वहाँ से उठे और ब्रह्मलोक चले गए। देखिए, इंद्रलोक से निकले, शिवलोक गए, शिवलोक में नसीहत दिया गया। अब ये भगवान के यहाँ पहुँच गए, ब्रह्मलोक पहुँच गए। वहाँ क्या होता है देखिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। कहते हैं कि एक बार गान विद्या में, मतलब जो गायन विद्या है उसमें जो निपुण हैं मुनिनाथ नारद जी, हाथ में वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को चले गया, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान नारायण विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर आराम मुद्रा में लेटे हुए रहते हैं। माता लक्ष्मी उनका सेवा कर रही होती हैं, और नारद जी वहां पहुंच गए विष्णु भगवान से बात करने के लिए। क्या कहे, हरसि मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्हि मुनि दाया। जैसे ही रमापति विष्णु भगवान देखे कि हाथों में वीणा लिए हुए मुनि श्रेष्ठ नारद जी आ रहे हैं, तो वो अपने आसन से उठकर मुनि को स्वागत करने दौड़े और अपने समान आसन देकर उनको बिठाया, और बड़े ही हंस करके चराचर के स्वामी, चर और अचर, जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार के प्रकृति हैं, पदार्थ हैं, वो उनके स्वामी, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी जो हैं, वो नारद जी से कहे कि भला मुनि श्रेष्ठ, कैसे कैसे आप हमको याद किए, बहुत दिनों पर आना हुआ। इतना सुन करके नारद जी तो गद गद हो गए, जो हमारा स्वागत तो भगवान कर रहे हैं, और सचमुच में हमें देखने के लिए इतने बावले बने हुए हैं, और वो स्वागत से गदगद हो गए। आगे देखिए क्या होता है। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कैद माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। कहते हैं कि शिव जी तो मना किए ही थे कि आप
ये कथा कम से कम भगवान को न सुनाइएगा। हमको सुनाए सो सुनाए, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान से नहीं कहिएगा। लेकिन विधि के वशीभूत नारद कहाँ मानने वाले थे, हैं? उन्होंने जो कामदेव के साथ इनकी जो कहानी है, कैसे कैसे कामदेव ने अपनी पूरी सेना को लेकर के इनके तपस्या को भंग करने के लिए प्रयास किया, और लाख चाह करके भी इनकी जो है सो तपस्या नहीं भंग हुई। और अंत में कामदेव लज्जित होकर के मुनि के पद पर, मुनि के पैरों सिर नवा करके लौट गया। इस पूरी कहानी को बड़े ही शान शौकत के साथ, गर्व के साथ, जो हमने कामदेव का मान मर्दन कर दिया, ये कथा सुनाए भगवान विष्णु को। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, अति प्रचंड रघुपति कै माया, जे ही न मोह अस को जग जाया। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। भगवान रूखा सा मुंह बनाकर कोमल वचन बोले। क्या कहे? हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। इतना सुनकर के तो और नारद जी गदगद हो गए। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। कहते हैं, भगवान कहे कि हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य ही नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? ऐसा भी कहीं हुआ है? नारद कहे हूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे उगरब तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के मतलब अहंकार के भारी वृक्ष का अंकुरन हो चुका है। भगवान ने नारद जी के ही मनोनुकूल प्रोत्साहन देकर के उनके मन में उठने वाले हर ज्वार को उगलवा लिया, और सबका विश्लेषण कर भगवान को ये भांपते देर नहीं लगी कि नारद को अब घमंड हो गया। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबी मैं सोई। सचमुच में एक सच्चे जो मालिक होते हैं, उनका क्या कर्तव्य अपने अधीनस्थ के प्रति होता है,
इस बात को विष्णु भगवान महसूस किए और जैसे ही उन्हें इस बात का आभास हुआ कि हमारे प्रिय सेवक नारद के मन को घमंड व्यापे जा रहा है और ये अंकुरण की अवस्था में है, तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, मन ही मन निश्चय किया कि मैं इसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही मेरा परम और पुनित कर्तव्य है। बेगी सो मैं डारिया हूँ उखाड़ी, पन हमार सेवक हितकारी। पन मतलब प्रण, हमारा निश्चय है कि सेवक, जो हमारे सेवक हैं, जो हमारे अनुगामिनी हैं, जो हमारे अनुचर हैं, उनके हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। उनके व्यापक हित में हमें यह कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें उपाय करना होगा। जो कोई भी उपाय होगा मैं अवश्य करूँगा। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। चाहे जो उपाय करना हो मैं अवश्य करूँगा। ताब हा नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केड़ी। इसके बाद नारद जी भगवान के चरणों में सिर झुकाकर, सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। बढ़े भी क्यों ना, विष्णु भगवान भी उसी ढंग से बोले जो नारद के मन में था, तो नारद का मनोबल बढ़ा। तब लक्ष्मीपति इस विशाल बरगद के जो अंकुरन रूप में घमंड है, जो नारद के जेहन में पैदा हुआ है, उसके नष्ट करने के लिए भगवान ने माया को प्रेरित किया। और अब माया ने जो काम किया उसकी करतूत को सुनिए। बड़ा ही विलक्षण कथा है, इसका आनंद लीजिए। कैसे कैसे माया ने विष्णु भगवान के कहने पर किया और नारद जी का किस प्रकार से मोह भंग हुआ, आइए इसका श्रवण करें। वीर चेहू मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। कहते हैं कि माया ने क्या किया कि रास्ते में ही नारद जी तो यहाँ से चल दिए ब्रह्मलोक से, विष्णु भगवान से जो बात करके गदगद होकर के नारद जी यहाँ से निकल गए। लेकिन तत्क्षण उपाय किया गया, रास्ते में ही 100 योजन, एक योजन लगभग 4 कोस का होता है, 400 कोस का जो इलाका है उसमें एक नगर की रचना की है। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी सुंदर थे। इतना सुंदर रचना की है, जो उनका अपना नगर जो बैकुंठ धाम है उससे भी रमणीक लगे। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसी जरति तनु धारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। वो जो नगर की रचना हुई उसमें बड़े ही सुंदर आकर्षक चेहरे वाले, ढील डोल वाले, सुंदर छवि वाले नर नारी बसते थे।
चारों तरफ से ऐसा लगता था कि कामदेव और रति ही, कामदेव की पत्नी का नाम रति है, कामदेव और रति ही साक्षात शरीर धारण करके उस नगर में वास करते हैं। सभी एक से एक देखने में सुंदर लगते थे। और नगर जब है तो उसका राजा भी होगा। जो शील निधि नाम का राजा रहता था उस नगर में, जिसके पास अनेकों घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। हर प्रकार से बलशाली, संपन्न ये नगर लगता था। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका जो वैभव था और विलास था वो एक इंद्र को कौन कहे, 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल, निधि, नीति सबका घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक बेटी थी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं, ऐसी रूपवती कन्या थी। माता लक्ष्मी की सुंदरता का क्या वर्णन करना, जो रमापति भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, समस्त जगत की माता है, और वो भी उस विश्व मोहिनी के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाए, ऐसा सुहावना रूप था उनका। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आय तह अगणित महिषा पाला। महिपाला, महिपाल राजा को कहते हैं। ये जो माया का जाल था, ये सब गुणों की खान भगवान की ही माया थी, इसलिए उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। इतने राजा आए हुए थे जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, जो उस राजकुमारी को वरने के लिए तत्पर थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयाऊं, पूर्वासिन्ह सब पूछत भयाऊं, सुनि सब चरित भूप गृही आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। नारद जी तो उस नगर की शोभा से मोहित होकर के वहाँ आए, और जब चारों तरफ घूमते घूमते राजा के महल में पहुँचे, राजा ने उन्हें काफ़ी आवभगत की, आसन पर मान सम्मान के साथ बिठाया और बड़े ही उत्सुकता के साथ राजा ने अपनी राजकुमारी को, बेटी जो विश्व मोहिनी थी, उसको ला करके
नारद जी के पास मिलवाया, नारद जी को बताया और बड़े ही प्रेम से आग्रह किया कि आप तो मुनि हैं, तीनों लोक घूमते हैं, सभी जगह जाते आते हैं, कृपा करके हमारी बेटी का जो भाग्य है उसके बारे में हृदय में विचार करके गुण दोष को बताइए कि हमारी बेटी के कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, उन दोषों के फिर शमन के क्या उपाय हैं, ये सब थोड़ा विस्तार से बताइए, उसके भाग्य में क्या सब है। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की भूलाने, हृदय हरख नहीं प्रगट बखाने। यहाँ तो नारद जी के मन में कुछ और चल रहा था। उसका रूप लावण्य को देख करके मुनि अपने वैराग्य को भूल गए। वो एक क्षण के लिए भूल गए कि हम कहाँ हैं और क्या करने जा रहे हैं, भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखे तो देखते ही रह गए। उसके जो लक्षण थे उसको देख करके मुनि तो अपने शुद्ध बुद्ध को ही भूला बैठे। हृदय में बड़ा ही प्रफुल्लित हुए, हर्षित हुए, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, लेकिन प्रकट रूप से तो कुछ कह नहीं सकते हैं। मन में जो बात चल रही है उसको प्रकट रूप से कैसे कहें। यहाँ तो जो राजा है इन्हें मुनि श्रेष्ठ के रूप में सम्मान दे रहा है और अपनी बेटी के गुण दोष के बारे में, भाग्य के बारे में जानना चाहता है। तो माजरा ही कुछ और है। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीती न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बड़ई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप शन भाखे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया जो भाई इसके कौन कौन से सुखद लक्षण हैं, सबको विचार करके मन में रख लिया। जो उन्हें प्रकट रूप से बताना था कुछ मन में रखे, कुछ और भाखे मतलब बोल रहे हैं कुछ और, राजा से कुछ और ही बात कर रहे हैं। और इस प्रकार से राजा से सब सुलक्षण कह करके नारद जी वहाँ से चल दिए। पर उनके मन में यह चिंता लगी हुई थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरै कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मन ही मन विचारते हुए जा रहे हैं नारद जी, मन ही मन सोच रहे हैं कि अब हम कौन उपाय करें कि ये कन्या जो है
से हमको ही वर के रूप में स्वीकार ले, हमारा ही वरण करे। अब जब तप करने से कुछ नहीं हो सकता है, छोड़िए जब तप की दुनिया। हे भगवान, कोई उपाय बताइए, ये कन्या मुझे कैसे प्राप्त होगी। हम इससे शादी करना चाहते हैं, ये मन में सोचते विचारते जा रहे हैं। लेकिन इस बात का आभास राजा को नहीं होने दिया, क्योंकि उनका स्वरूप तो वहां कुछ दूसरा ही था। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझै कुंवरी, तब मिले जयमाल। सोच रहे हैं कि इस समय में तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर हमारा रूप होना चाहिए, जिसको देख करके ही राजकुमारी शुद्ध बुद्ध खो दे और हम पर ही रिझ जाए। जितने भी लोग आए हुए होंगे जो उनका वरण करने के इच्छुक हैं, स्वयंवर में आए हैं, उनमें से किसी को भी राजकुमारी पसंद न करें, हमारा रूप ही कुछ ऐसा हो, इतनी सुंदरता मुझ में हो कि वो सबको छोड़ करके मुझे ही वर के रूप में स्वीकार करें और जयमाला मेरे गले में डाल दे। ये नारद जी सोचते हुए चले जा रहे हैं। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गहरुअति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई हो। मन ही मन विचार करते हुए जा रहे हैं कि एक काम करते हैं क्या भाई, कि भगवान से हम सुंदरता मांग लेते हैं, क्योंकि ये जो जीर्ण शीर्ण ब्राह्मण जैसा शरीर है, वृद्ध शरीर है, इसको कोई तरुणी स्त्री कैसे स्वीकार करेगी। इसलिए कैसे हमारा खूबसूरत स्वरूप हो, इसके लिए हम एक काम करते हैं, भगवान से ही अपनी सुंदरता मांग लेते हैं। भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, हम कुछ मांगते नहीं हैं, हमको बहुत मानते भी हैं, जो मांगेंगे वो देंगे। लेकिन फिर सोचते हैं कि अब क्या करें, वहाँ तो स्वयंवर लगा हुआ है, दूर दूर से जो भाग लेने वाले राजकुमार हैं, राजा हैं, एक से एक बढ़कर सुंदर पराक्रमी लोग हैं, वो बैठे हुए हैं। अब स्वयंवर हो रहा है, अब हम सुंदरता मांगने के लिए भगवान के पास जाएं और कहीं ऐसा न हो कि उधर से लौटते में देर हो जाए और इधर स्वयंवर का काम समाप्त हो जाए। नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है, ऐसा करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। लेकिन श्री हरि जो हैं, विष्णु भगवान के समान मेरा कोई भी उतना प्रिय नहीं है। देखिए, जब हम गए थे भगवान हरि से मिलने के लिए, कितना शानदार आवभगत किए, कहे यहाँ कितना दिन पर याद पड़ा है, कैसे कैसे आना हुआ। और जब उनको मैंने सुनाया था कामदेव का कैसे मैंने दमन किया, तो काफ़ी प्रसन्न हुए थे। इधर शंकर जी के यहाँ गए तो हमको उल्टा सलाह देने लगे हैं कि ये बात हमको कहा सो कहा, भगवान से कभी नहीं करना। तो हमारा तो सच्चा मित्र, हमारा जो सचमुच में शुभ चिंतक अगर कोई है तो साक्षात हरि हैं। सो इस समय वही मेरे सहायक हो सकते हैं, क्यों ना हम उनसे ही मदद लें।
बहुविधि विनय किन्हीं ते ही काला, प्रगट्यों प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हुई ही काजू ही ये हर खाने। तो उस समय में तरह तरह से हर प्रकार से नारद जी ने भगवान विष्णु की विनती की, आराधना की, उनको खुश किया। तो जो लीलाधारी भगवान है वो भगवान प्रकट हो गए वहाँ। अब जिसे हम चाहते हैं वो हमारे सामने साक्षात प्रकट हो जाए तो हम सुध बुध खो देते हैं। तो अब हम क्या करें, कुछ बनता नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे ही नारद जी ने अपने स्वामी को सामने देखा और उनसे ही बहुत बड़ी उम्मीद थी कि यही हमारे मददगार होंगे, तो उनकी आंखें शीतल हो गई, मन तृप्त हो गया और मन ही मन बहुत ही खुश हो गया कि अब तो हमारा काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोई। भगवान से नारद जी ने बहुत ही दीन भावना से आर्त होकर के, बहुत ही एक तरह से लाचार होकर के जो कथा है वो सब कथा वो सुनाए और विनती किए, प्रार्थना किए कि हम पर कृपा कीजिए, आप अपना वाला रूप हमको दे दीजिए और मेरा मदद कीजिए, नहीं तो मैं उस कन्या को जो चाहता हूँ किसी भी दूसरे उपाय से संभव नहीं दिखता है। इसलिए इतना हमको मदद कीजिए, अपना वाला सब रूप हमको दे दीजिए, ताकि वो कन्या जब मैं स्वयंवर में जाऊं तो हम पर रीझ जाए और जयमाला इधर उधर कहीं नहीं, मेरे ही गले में डाल दे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। उनको तो जल्दीबाजी थी। नारद जी ने कहा कि हे नाथ, जिस तरह से मेरा उपकार हो, मेरा हित हो, आप वही जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं तो आपका दास हूँ, आपने जो कुछ भी कहा उसे मैंने स्वीकार किया। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, क्योंकि भगवान ने अपने एक अनुचर माया को कहा कि तुम अपनी पूरी प्रतिभा को लगा करके एक ऐसा सुंदर नगर बनाओ, ऐसा ऐसा करो। और उस नगर का उन्होंने देखा, विजिट किया, तो उनको लगा, माया के काम पर भी उन्हें काफ़ी खुशी हुई। वो जैसा जो योजना बनाए थे नारद के अहंकार को दमन करने के लिए, उस योजना के अनुकूल बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। इस चीज़ को देख कर के मन ही मन भगवान काफ़ी प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, क्या कहे, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मिर्खा हमार। मिर्खा माने बेकार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार से
आपका परम हित होगा। हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। देखिए कितना डबल मीन्स, द्विअर्थी बात उन्होंने कहा। नारद जी जब इसे सुने तो वो अपने हिसाब से काफ़ी खुश हुए कि चलो भगवान तुरंत हमारे लिए वो उपाय कर रहे हैं, और दूसरा झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। जिस मिशन के तहत काम चल रहा है नारद जी पर, वो सफलीभूत हो रहा है। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपका परम हित होगा, क्योंकि आपके मन में जो घमंड का पेड़ विकसित हो रहा है, वो जो हम उखाड़ना चाहते हैं, फिर से आपको निर्मल बनाना चाहते हैं, जो ये परम हितकारी काम है, इसके लिए जो कुछ भी करना होगा वो हम करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान झूठ भी नहीं बोल रहे हैं और अपने भक्त को भी प्रसन्न कर रहे हैं और भक्त का हित का भी काम कर रहे हैं। ये भगवान की ही लीला है, सामान्य लोगों के वश की बात नहीं है। जो कहते हैं कि एक तीर से कई शिकार, इस ढंग का उन्होंने अपने वचन से किया। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हारे मैं ठयाऊं, कही अस अंतर हित प्रभु भयाऊं। कहते हैं कि हे योगी मुनि सुनिए, अब बताइए, जो रोग से अगर कोई व्याकुल रोगी है और ऐसा चीज वो मांगता है जो कुपथ्य है, जिससे बीमारी बढ़ सकती है, जिससे वो स्वस्थ नहीं हो सकता है, तो क्या वैद्य जी उसको कुपथ्य दे देते हैं? क्या वैद्य जी माने चिकित्सक रोगी की इच्छा के अनुकूल उसका इलाज करते हैं? नहीं करते। इसी प्रकार से मैंने भी तुम्हारा हित करने का ठान लिया है। थोड़ा इशारा कर दिया, वैद्य और रोगी के बहाने भगवान ने कह दिया, और इतना बात कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहां शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान माया के वशीभूत हुए मुनि की दशा को देख करके दंग थे, और मुनि तो उस माया का जाल का ही परिणाम था कि एकदम मूढ़ हो गए। मूढ़ माने मूर्खों की भांति, उनका विवेक ही काम नहीं करता था कि जो भगवान के जो ये गूढ़ बातें हैं उसके अर्थ को वो समझ सकें। ऐसा नहीं हो सका। वो कुछ भी भगवान की जो बातें हैं उसको समझ नहीं सके। तो आखिर भगवान चाहते क्या है, जबकि भगवान ने हर कुछ स्पष्ट कर दिया। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। वो तो एकदम खुशी से उछल रहे थे, तो अब तो हमें वो कुछ मिल गया, और सीधे डायरेक्ट हो गए, सीधे सीधे स्वयंवर स्थल के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचे, तो वहां पहुंचे तो क्या देखे कि निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे। राजा लोग
खूब सज धज कर अपने संग समाज के साथ अपने अपने आसन पर विराजमान थे। मुनि मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा जो रूप है इतना सुंदर है, जिसका जवाब नहीं। साक्षात विष्णु भगवान ने ही अपना रूप हमें प्रदान किया है। तो मन ही मन ये इतने गदगद थे कि कन्या जो है विश्व मोहिनी, वो किसी भी परिस्थिति में हमें ही वर के रूप में चुनेगी, दूसरे को तो वरेगी ही नहीं। ये मन में एकदम खुशफहमी के वो कहे तो शिकार थे। मन ही मन गदगद थे, ये क्या रूप है मेरा, है ना, कितना सुंदर हम हैं, वो सोच रहे थे। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सुचरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, उल्टा कर दिया। यहाँ मुनि समझ रहे हैं कि हम काफ़ी खूबसूरत हैं, और भगवान उसको कुरूप बना दिए। अब उस समय में आईना तो था नहीं जो मुंह देखते, वो मन ही मन गदगद हैं कि हम काफ़ी खूबसूरत हैं, और ये जो चरित्र है सो कोई दूसरा नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जान करके उनको प्रणाम किया। अब लीजिए, जितने भी लोग थे स्वयंवर में, जैसे ही नारद मुनि का पदार्पण हुआ तो सभी उन्हें नारद जी के ही रूप में पहचाना, और मुनि श्रेष्ठ जान करके, ब्रह्मर्षि जान करके सभी ने उनके सामने सिर नवाया, और सभी अपने मन की जो मुरादें थी इसके लिए मन ही मन नारद से आशीर्वाद मांग रहे थे। और मुनि तो अपने स्वरूप को भूले हुए थे, वो तो समझ रहे थे कि हम काफ़ी खूबसूरत हैं, हमको नारद के रूप में कोई जानता नहीं है, हम तो युवराज के रूप में हैं। इसलिए मन ही मन गदगद होकर के अंदर से काफ़ी खुश प्रफुल्लित होकर के बैठे हुए थे, गर्व से चूर थे। तो फिर क्या हुआ, वहीं पर शिव जी के भी तो दो गण थे, वो भी बैठे हुए थे, क्योंकि कोई कार्यक्रम होता है तो आमंत्रण तो सबको है। तो ये कैसे हुआ सो देखिए। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेव। विप्र बेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेव। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे, और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी किस्म के थे, मजाकिया प्रवृत्ति के थे। वो बैठे हुए थे। क्या हुआ आगे देखें। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखऊ न को। कहते हैं नारद जी जहाँ पर अपने हृदय में अभिमान लेकर के बैठे हुए थे, ठीक उसी जगह पर शिव जी के दोनों गण भी वहीं जाकर के बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में थे दोनों गण, इसलिए इसकी चालाकी दूसरे कोई पकड़ भी नहीं पाए। करहि कोटि नारद ही सुनाई,
नीकी दिन हरि सुंदरताई, रीझी राज कुंवरी छवि देखी, इन्हीं बाड़ी हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। आहा, भगवान ने इनको कितनी अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देख करके, इनके रूप को देख करके तो राजकुमारी रीझ जाएगी। और हरि जानकर, हरि का एक अर्थ बानर भी होता है। हरि, हरि का एक अर्थ भगवान होता है, दूसरा रूप बानर होता है। तो वो गण सब कह रहे हैं कि हरि का रूप देख करके कटाक्ष कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हरि कहने का मतलब उनका बानर सेंस से है। हरि का रूप जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगे। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गण अति सचुपाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उसका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर के हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। नारद जी का जो बुद्धि है वही माया के वशीभूत है, इसलिए सुनते तो सब कुछ थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। समझते उतना ही थे जितना का माया का गाइड था। माया जिस हिसाब से निर्देशित किए हुए थे उतनी ही समझ आती थी। इसलिए सभी बगल में कटाक्ष कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी गति तो ब्रह्मर्षि की कभी नहीं हुई। और भ्रम में होने के कारण मुनिश्रेष्ठ जो हैं सो गणों के कटाक्ष को अपनी प्रशंसा ही समझते थे, जो हमारा खूब बड़ाई हो रहा है ना, तारीफ हो रहा है, हमारी सुंदरता की तारीफ हो रही है, ये समझते थे। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को, जो विशेष रूप है माया के वशीभूत होकर के, इस विशेष रूप को कोई दूसरा नहीं देखा न जाना। केवल राजकन्या जिनका जयमाला होने वाला है, जिनका स्वयंवर होने वाला है, विश्व मोहिनी, वो इस रूप को देख रही थी। वो वर्तमान रूप को देख रही थी। जब उसने देखा कि बंदर जैसा मुंह है, भयंकर शरीर है, तो विश्व मोहिनी के मन में क्रोध पैदा हो गया, गुस्सा आ गई काफी। जो भाई इस सभा में ये क्यों, ये कौन? सखी संग लय कुंवरी तब, चल जनुराज मरा, देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ हाथों में जयमाला लेकर के हंसों की चाल चलती हुई चल रही है, और अपने हाथों में जो कमल के समान सुकुमार खूबसूरत हाथ है, उसमें जयमाला लिए हुए राजाओं को देखती हुई इधर उधर घूमने लगी। तो क्या स्थिति बना उसको देखें। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलों की भूली,
पुनि पुनि मुनि ओक सही अकुलाही, देखी दशाहर गण मुसुकाही। कहते हैं कि जिस तरफ नारद जी गर्व से फूले हुए बैठे हुए हैं, उधर तो घूम करके भी राजकुमारी नहीं ताकती है। और नारद जी बड़े ही उतावले होकर के उचक उचक करके देखते हैं और छटपटाते हैं कि ये उधर कहाँ जा रही है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। उनकी जो दशा थी उस समय में, इसको बगल में ही जो शिव के गण बैठे हुए थे वह देख करके मुस्कुराते हैं और कभी कभी हंसते भी हैं, कटाक्ष भी करते हैं। धरि नृप तनु तह गयऊँ कृपाला, कुंवरी हर की मेलेऊँ जय माला। दुल्हिन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊँ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। भगवान भी पहुँचे हुए हैं अपने पूरे माया के प्रताप को जांचने के लिए, देखने के लिए। वो भी राजा का स्वरूप बना करके बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मन गिर गई छुटी जनु गाठी। तब हर नगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इससे वे बहुत ही विकल हो गए। जैसे लगता था कि गांठ से खुल करके किसी ढंग से मनी जो उसमें रखा हुआ था वो गिर गया है। यहाँ तक गांठ से पैसा गिर जाता है, एक दो सिक्का अगर गिर जाता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं कि हमारा पैसा कहाँ गया। और मनी जो बेशकीमती धातु है, वो गांठ से जैसे गिर जाए, जिस ढंग से जो बेचैनी होगी उस तरह से सभी लोग बेचैन हो गए। शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए, जाइए देखिए। अस कही दो भागे भया भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दिन अति गाढ़ा। गंदूत ऐसा कहकर के तेजी से भागे, कारण मुनि श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मर्षि हैं। यदि इनको गुस्सा आ गया और क्रोध में श्राप दे दिया तो वो लग जाएगा। इस डर के मारे जो शिव जी के गण थे ऐसा कटाक्ष करते हुए कि जाकर के तनी अपना आईना में मुंह तो देखिए, कहते हुए सब जान प्राण लेकर के भागे। जब मुनि ने अपना रूप देखा तो उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम ही सो ले हूँ फला, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस बन जाओ। तुमने हमारी हंसी को उसका फल चखो, जो हमारा मजाक उड़ाया। तुम्हारी ये औकात जो हमारी मजाक उड़ाए। जाओ, तुमको अब श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अब जाओ, फिर किसी मुनि महात्मा का तुम मजाक बनाना। आज 135 दोहा तक पाठ
भावार्थ सह गायन हुआ। भगवत प्रेरणा से ये सब संभव हो पाता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी के मन में रामचरितमानस सुनने की प्रेरणा दें, पढ़ने की प्रेरणा दें। रामचरितमानस साहित्य ही नहीं, विश्व साहित्य है, और जिसमें राम जैसे आदर्श चरित्र का गायन किया गया है। इसलिए आइए हम अपने विरासत को जानें, समझें, हम अपने नायक को पहचानें और उनसे कुछ ग्रहण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।